दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। धारा 204 आदेशिका जारी किया जाना। यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और इसका मामला समन मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा, अथवा मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो अपने या यदि उसकी अपनी आधिकारिकता नहीं है तो आधिकारिकता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है। 2. अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल न कर दी जाती। लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन वारंट के साथ उस परिवादी की एक प्रतिलिपि होगी। जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेह हैं तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती। यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती हैं तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। इस धारा की कोई बात धारा 87 के बंदों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने के कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है या अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु मामले की जांच विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेक के अनुसार कार्रवाई के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व बंधित रीति से विवेश कर सकता है। धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या धारा 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय हैं या अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उनके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवादन करना चाहता है तो लिखित रूप से उस अभिभाषक और समन के विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करें और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करें, परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपये से अधिक न होगी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अपराधों से कोई ऐसा अपराध विपरीत है जो केवल 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभाषक या अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषी करने के लिए बंद हैं, इस प्रकार दंडनीय है। राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 320 के अधीन समन्वय हैं या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हैं, अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहाँ सशक्त कर सकती है जहाँ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय
हैं कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरी हो जाएंगे। धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। किसी ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। पुलिस रिपोर्ट धारा 154 के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम इतला रिपोर्ट। धारा 161 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिनकी अपने साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 173 की उपधारा 6 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है। धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गई संस्वीकृति या कथन यदि कोई हो, कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण जो धारा 173 की धारा 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है, परंतु मजिस्ट्रेट खंड 3 में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात ये निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसे प्रभाग की जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए। परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि खंड 5 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय हैं, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय ये निर्देश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा। धारा 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में जहां धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध का नियंत्रण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहाँ मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। उन सभी व्यक्तियों के जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है, धारा 200 या धारा 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, धारा 161 या धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन और संस्वीकृतियां यदि कोई हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई दस्तावेज जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय हैं, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निर्देश देगा कि वह उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा। धारा 209 जब अपराध अन्यंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामला से सुपुर्द करना। जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संशयित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह यथास्थिति धारा 207 और धारा 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रति प्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। जमानत से संबंधित इस संहिता के बंदों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त की अभिरक्षा में प्रति प्रेषित करेगा। मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तु यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा। मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। धारा 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण
जब पुलिस रिपोर्ट से बिन आधार पर संस्थित किसी मामले में, जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद वाला मामला कहा जाता गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष ये प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच विचारण की कार्रवाई को रोक देगा। और यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेगा, यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामलों में अभियुक्त हैं, मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट में पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं। यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है, तो वह जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी, इस संहिता के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा।